ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो शुद्धवदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता सत्संग क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। हरे कृष्णा। बंद कर लीजिए। हरे कृष्णा। आज का टॉपिक जैसे कि हमने देखा है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कर्म का रहस्य। कर्म, विकर्म, अकर्म, भक्ति कर्म, उनके क्या कर्म फल हैं। क्या हमको अपने माता पिता, संतान, परिवार, समाज, देश के सामूहिक कर्मों का भी फल भोगना पड़ता है। कर्म विभाग क्या क्या परस्पर संबंध है, हमको कर्म कैसे करना चाहिए और फिर जिम्मेदार समझना और निभाना आवश्यक है। ये लंबा टॉपिक है, कोशिश करेंगे जितना कवर हो सके आज करेंगे। कुछ टॉपिक बचता है, कुछ सब बचता है तो नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। तो लास्ट की जो 15 मिनट्स हैं वो हम क्वेश्चन आंसर सेशन करें, ताकि हम अपना कोई डाउट है, प्रश्न है तो आपस में बात कर सके। तो 15 मिनट तक हम करेंगे। हरे कृष्णा। तो कर्म का रहस्य क्यों बताया गया है कि भगवान स्वयं कहते हैं कि कर्म की बारीकियों को समझना कठिन है। इट इज अंडरस्टूड। तो इसके लिए भी जो भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे आज,
वो किसी न किसी शास्त्रों के माध्यम से करेंगे, मेनली भगवत के माध्यम से करेंगे, और कुछ एग्जाम्पल देने के लिए श्रीमद् भागवतम का भी हम सहारा लेंगे। तो ये कर्म का रहस्य भगवान स्वयं ने कहा है, ये चैप्टर 4 अध्याय 4 में श्लोक नंबर 16, 17, 18, खाली अर्थ पढ़ते हैं उसका। किम कर्म किम अकर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षते शुभात्। हरे कृष्ण। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, उसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। तो भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अगर हमको निर्धारण करना है कि कर्म क्या है अकर्म क्या है, इसको निर्धारण करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। हम जैसे साधारण व्यक्ति की तो बात ही क्या है, पता है क्योंकि ऐसा है। अतः मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। तो वहां कहने कि मैं तुम्हें कर्म के बारे में जानकारी दूंगा, क्योंकि इसका निर्धारण करने में, इसको समझने में बुद्धिमान व्यक्ति भी चकरा जाते हैं, मोहग्रस्त हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट श्लोक में कह रहे हैं, कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। गहना कर्मणो गति, कर्म की बारीकियों समझना अत्यंत कठिन है, वो रिपीट कर रहे हैं। और फिर अतः मनुष्य को चाहिए कि वह ठीक से जाने कर्मणो हि बोद्धव्यम, कि कर्म क्या है, बोद्धव्यम च विकर्मण है, विकर्म क्या है, अकर्मणश्च बोद्धव्यम, कि अकर्म क्या है। तो यहां पर भगवान ने एक नई इंफॉर्मेशन दी है कि कर्म के कई प्रकार हैं, कर्म, विकर्म और अकर्म। अतः मनुष्य को चाहिए कि वो ठीक से समझे कि तीनों क्या है। और नेक्स्ट लोग थोड़ा सा और हमको कंफ्यूज करने वाला है। वो कह रहे हैं, कर्मणि अकर्म यह पश्चेत अकर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कृत्सम अकर्म कृत। हरे कृष्ण। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, पहले बोल रहे हैं कि कर्म क्या है अकर्म क्या है विकर्म क्या है समझना चाहिए, और अब बोल रहे हैं कि जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, कंफ्यूजिंग है ये, वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है। अगर कोई ऐसा कर सकता है, सारे मनुष्यों में बुद्धिमान है। वह सब और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। इससे हमको आइडिया मिलेगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। अगर हम ये समझते हैं, कर्म में अकर्म को देखते हैं और अकर्म में कर्म को देखते हैं, तो भगवान कह रहे हैं कि इस तरह का व्यक्ति जो ऐसा देखता है, ऐसा समझता है, ऐसा जानता है, इस तरह का व्यक्ति सारे कर्मों में प्रवृत्त रहे फिर भी उसकी स्थिति दिव्य रहती है। दिव्य मीन्स ट्रांसेंडेंटल, ही इज नॉट अफेक्टेड बाय कर्मा। दिव्य का मतलब यह है कि दैट पर्सन इज ट्रांसेंडेंटल, ही इज नॉट अफेक्टेड बाय कर्मा। ये भौतिक गुणों से, भौतिक कर्मों से, भौतिक स्थिति से प्रभावित नहीं होता। तो पहले इसी को ठीक से समझते हैं। कर्म मीन्स जो हम शास्त्रों के अनुसार जो विहित कर्म है, हम सबका अपनी स्थिति के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार कुछ नियत कर्तव्य होते हैं। हमारा खुद के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति, देश के प्रति और ह्यूमैनिटी के प्रति कुछ कर्तव्य होते हैं
और ये जो कर्म हमको शास्त्रों में बताए गए हैं कि हमको ये करना चाहिए, ये जो कर्म है ये हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग होगा, डिपेंड ऑन व्हाट, जो उसकी स्थिति है। इसको अगर हम साइंटिफिक लैंग्वेज में कहेंगे तो जिस वर्ण में स्थित है और जिस आश्रम में स्थित है, वर्णाश्रम धर्म, हर व्यक्ति, देखिए हिंदू समाज में तो वर्णाश्रम धर्म एक ऑफिशियल स्टेटस दिया गया है। अभी हम जो देखते हैं वो उसका अपभ्रंश रूप है, वो बात अलग है, लेकिन हमारे शास्त्रों में कैटेगराइजेशन कर दिया गया है इस समाज का, 4 भागों में, 4 वर्णों में और 4 आश्रमों में। 4 वर्णों में का मतलब क्या है कि हर मनुष्य की कॉन्शियसनेस, हर मनुष्य के गुण और स्वभाव अलग अलग होते हैं, चाहे ये कोई रिकॉग्नाइज करे या नहीं करे। हर सोसाइटी में ऐसा होता है। हमारे यहां सोसाइटी में डिवाइड किया हुआ है बेस्ड ऑन गुण और कर्म। तो अगर व्यक्ति जिस अपने गुणों के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार, अपने योग्यता के अनुसार जिस वर्ण में स्थित है, और वर्ण हम जाते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण मीन्स एक तरह से कहते हैं शिक्षक वर्ग, गाइड, whose duty is to give guidance of society। कैसे करेंगे वो? अपने खुद के आचरण द्वारा और शिक्षा दे करके। और उनकी ड्यूटी है, वो इंटेलिजेंट वर्ग होता है, शिक्षक वर्ग इंटेलिजेंट वर्ग है, वो शास्त्रों को पढ़ने में उसकी रुचि होती है और शास्त्रों को सही मायने में समझ सकता है और उसके बारे में दूसरों को बता सकता है विदाउट हिज ओन कॉन्कॉक्शन। अभी हम जो देखने मिल रहे हैं, अपनी खुद की स्वार्थ के लिए वो शास्त्रों को भी तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत कर देते हैं। वो वास्तव में ब्राह्मण वर्ग नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति जिसमें यह गुण है कि जो शास्त्र समझ सकता है, अपने जीवन में उतार सकता है और दूसरे लोग शिक्षा दे सकता है, वो व्यक्ति ब्राह्मण कहलाता है। जन्म से ब्राह्मण नहीं होता, ये 1000 बार हम डिस्कस कर चुके हैं। तो एक इस तरह के व्यक्ति हर सोसाइटी में होते हैं जो गाइड करते हैं किसी न किसी रूप में। नेक्स्ट है क्षत्रिय, दोज हु कैन एडमिनिस्टर। जैसे नेता या सरकार के जो लोग होते हैं, पहले के जमाने में राजा हुआ करता था, उसके मिनिस्टर्स और उसके सैनिक और जो भी क्षत्रिय बन के जो प्रोटेक्शन दे सकते हैं प्रजा की प्रोटेक्शन के लिए। प्रजा मीन्स जो उनके प्रभाव स्थली में है, उनके प्रोटेक्शन के लिए वो अपनी स्वयं के प्राणों की आहुति देना श्रेयस्कर समझते हैं अपने प्रजा की रक्षा करने के लिए। यह वास्तविक मतलब है क्षत्रिय का। तो उनमें कौशल होता है, शौर्य होता है, तेज होता है, बल होता है, कष्ट, शारीरिक कष्ट सहने की क्षमता होती है और इस कारण वो साधारण जनता की रक्षा कर सकते। तो क्षत्रिय वर्ग हो गया। वैश्य, जो दे आर द प्रोड्यूसिंग वर्ग, जो प्रोड्यूस, भाई हर एक सोसाइटी में जीवन निर्वाह के लिए खाने पीने की आवश्यकता होती है, ट्रेडिंग की आवश्यकता होती है। तो दे प्रोड्यूस मीन्स द ग्रेन्स एंड मिल्क, ये 2 मेन रिक्वायरमेंट है सर्वाइवल के लिए, और ट्रेड। तो जो ये काम करते हैं वो वैश्य कैटेगरी में आते हैं। इन सब में अलग अलग स्किल रिक्वायरमेंट है। और शूद्र वर्ग वो कहलाता है जिनमें इस तरह की कोई विशेष योग्यता नहीं होती है। ये क्यों होता है ये बाद में चर्चा करेंगे हम। लेकिन एक पर्टिकुलर प्रोफेशन को संपन्न करने की तो क्षमता नहीं होती है, लेकिन वो इन सब वर्णों की हेल्प जरूर कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं। इसको होते हैं सर्विस, टू रेंडर सर्विस टू ऑल दिस 3 कैटेगरीज। तो
इसके अनुसार, इस प्रथा के अनुसार जो वर्णाश्रम धर्म, ये तो वर्ण हो गया, और आश्रम मीन्स ये तो एक समाज के गुणों के अनुसार है, आई मीन व्यक्ति गुणों के अनुसार है। और उस व्यक्ति को स्वयं जो अपना जीवन जीना है, चाहे वो किसी वर्ण का हो, वो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। आज के इस कलयुग में संन्यास आश्रम की इतनी ज्यादा संस्तुति नहीं की जाती है, क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं है। बहुत कम लोग ऐसा वास्तविक सन्यासी, बहुत कम लोग बन सकते हैं, इसलिए वानप्रस्थ स्थिति तक हम जा सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन दिस, हर एक व्यक्ति के निज कर्तव्य होते हैं, तो उनको करना जो शास्त्रों में वर्णित है, और हमको सबको, हम जिस स्थिति में, हम सबको उसके बारे में ज्ञान है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो वो कर्म हो गया, ये सबको करना है। और विकर्म का मतलब तो जो शास्त्रों में निषिद्ध है, जो शास्त्रों में निषिद्ध है कि ये कर्म नहीं करना चाहिए, जिसको हम खराब कर्म बोलते हैं, पाप कर्म बोलते हैं, जो कर्म है वो पुण्य कर्म कहलाते हैं। अगर हम शास्त्रों अनुसार कार्य करते हैं तो वो पुण्य कर्म का कार्य है, और शास्त्रों के अगेंस्ट में प्रोहिबिटेड एक्शंस वो करते हैं तो वो विकर्म है। अब अकर्म को समझना बहुत जरूरी है। अकर्म का मतलब क्या है? देखिए, विकर्म को तो करना ही नहीं है, कर्म को करना है, ये बात समझ में आ गई। तो कर्म को इस तरीके से संपन्न करें कि वो अकर्म बन जाए। अकर्म के एक्चुअली दो मीनिंग होते हैं। एक अकर्म का जो वास्तविक मीनिंग जो हमको समझना है यहां पर, वो ये है कि कर्म को इस तरीके से किया जाए कि उसका जो भौतिक फल हमको नहीं मिले। कर्म का फल जो है बंधन, ये भी चर्चा करेंगे आज। कर्म का फल जो है वो बंधन होता है। पाप और पुण्य जो हमको मिलता है, उस पाप और पुण्य के फल को भोगने के लिए हमको वापस यहां पर आना पड़ता है भौतिक संसार में। तो अकर्म का मतलब क्या है कि ऐसा कर्म, ये निष्क्रियता नहीं है। जो अकर्म का जो दूसरा मतलब है वो निष्क्रियता है। तो चूंकि ये सिस्टम है कि कर्म करेंगे तो उसका कर्म फल मिलता है हमको, तो कई लोगों को डर लगता है कि मैं कर्म करूंगा तो मुझे फल मिलेगा, तो बंधन में फंस जाऊंगा मैं। तो ही वॉन्ट्स टू लीव कर्मा, ही वॉन्ट्स टू बिकम निष्क्रिय। वो नहीं है, निष्क्रियता अकर्म नहीं है। क्योंकि जो कह रहे ना, कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है। यहां पर जो सेकंड जो अकर्म है, अकर्म में कर्म देखता है, मतलब क्या है? जो निष्क्रियता में कर्म देखता है। भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि अगर तुम युद्ध नहीं करोगे इस डर के मारे कि तुमको पाप लगेगा, तो तुम्हारा अकर्म नहीं होगा, वो निष्क्रियता होगी। तुमको अपने कर्तव्य से विमुखता कहलाएगी वो, और वो पाप कर्म है। तो केवल कर्म को त्यागने से वो अकर्म नहीं होता, लेकिन कर्म को इस तरह संपन्न करें कि उसका रिएक्शन जनरेट नहीं हो, फल जनरेट नहीं हो, तो वो अकर्म कहलाता है। तो जब भगवान कह रहे हैं कि कर्म में अकर्म, मीन्स कर्म को इस तरीके से करो कि वो अकर्म बन जाए। वो कैसे करते हैं वो हम देखेंगे अभी, लेकिन जो डेफिनेशन है वो ये है। कर्म में अकर्म को देखने का मतलब क्या है कि जो भी हमारे नियत कर्तव्य हैं, जो हमने अब डिस्कस किया अभी, जो नियत कर्तव्य हैं, ये ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, इनके अलावा हमारे, चूंकि हमको मनुष्य योनि मिली है, इसलिए हमको एक और कर्तव्य हमारा सब लोगों का, वो है अपने आप को इस भौतिक संसार से मुक्ति दिलाना, भगवान की भक्ति प्राप्त करना, जीव का भगवान के साथ में शाश्वत संबंध है उसको जागृत करना। ये हम सबका कर्तव्य है, ऑल वर्णास, ऑल आश्रमास। तो हमको सारे जो नियत कर्तव्य हैं वो इस तरीके संपन्न करने हैं कि वो अकर्म बन जाए, और साथ में हमको भगवान की भक्ति संबंधी जो कर्म है वो भी करना है, अपने नियत कर्मों को त्याग कर नहीं। ये ध्यान देने की बात है।
तो जब हम कह रहे हैं कि कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म, इसका मतलब क्या हुआ कि कर्म इस तरीके से करो कि अकर्म मिल जाए, उसका फल नहीं मिले हमको। और इसका मतलब कि निष्क्रिय मत बनो, कि अगर निष्क्रिय बनने में अकर्म करते हैं तो उसमें कर्म देखता है, वो हमारा पाप कर्म है अगर निष्क्रिय बनते हैं तो एक अकर्म का मतलब है जिसका रिएक्शन नहीं मिले, और दूसरे अकर्म का मतलब है निष्क्रियता। तो अगर हम इस दृष्टि को डेवलप कर सकते हैं और हमारा बिहेवियर ऐसा कर सकते हैं तो सब मनुष्यों में बुद्धिमान है। और इसलिए कहा जाता है कि वह समस्त कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है, ट्रांसेंडेंटल रहता है। अब इसके बारे में थोड़ी डिटेल में चर्चा करेंगे थोड़ी देर बाद में। तो अगर हम इस मानसिकता के साथ में करते अपने कर्म करते हैं तो हमको कर्मफल नहीं मिलता है, बल्कि कर्मफल से मुक्ति मिलती है। जैसे वो बोलते हैं ना कि विष का इलाज विष ही होता है, द ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजन इज पॉइजन ओनली बट टेकन लाइक मेडिसिन। इसी तरह से इस भौतिक कर्मों से छूटने का इलाज जो है वो कर्म ही है, निष्क्रियता नहीं है, भागना नहीं है। केवल जिस भावना से हम कर्म करते हैं वो भावना चेंज करने की है। तो अभी हमने जो देखा, कर्म मीन्स जो शास्त्रों में बताया गया है उसके अनुसार काम करते हैं तो कर्म है, वो पुण्य कर्म कहलाता है। विकर्म जो निषिद्ध कर्म है, जो प्रोहिबिटेड है। और हमने कई बार चर्चा किया, रिपीट कर देते 2 मिनट में, कि अपने अपने आश्रम के अनुसार और वर्ण के अनुसार तो निषिद्ध कर्म है ही, वो हम सबको मालूम है। इसके अतिरिक्त 4 यूनिवर्सल निषिद्ध कर्म है। जो व्यक्ति किसी भी वर्ण में हो, किसी भी आश्रम में हो, उनके 4 नहीं करना चाहिए, निषिद्ध कर्म है। ये श्रीमद् भागवतम में कहा गया है। और ये चार जो कर्म है वो हम सब लोग जानते हैं, बट आई विल रिपीट फॉर ए मिनट। मीट ईटिंग, इंटॉक्सिकेशन, गैम्बलिंग एंड इलिसिट सेक्स। तो ये 4 जो कर्म हैं वो किसी को भी नहीं करना चाहिए। ये डिटेल चर्चा बाद में करेंगे, ये विकर्म में आता है। और अकर्म में हम देखते हैं कि अकर्म जो है वो क्या हुआ, तो अकर्म जो ऐसा कर्म को इस तरीके से करें कि वो हमको कर्म जनरेट नहीं हो, तो वो ब्रॉडली वी कैन से 2 कैटेगरीज। वैसे हम जो कंसर्न हैं वो तो एक कैटेगरी से हैं, लेकिन हमारे समझने के लिए वी कैन से द अकर्म इज लाइक 2 कैटेगरीज। एक तो निष्काम कर्म योग जो भगवत में कहा गया है, और एक है भक्ति योग। मीन्स 2 बातें हैं। सबसे अच्छा तो यह है कि अगर हम भगवान की भक्ति में रत हो सकते हैं तो जो भगवान की भक्ति के रिलेटेड जो भी कार्य हैं, या हम ऐसा करें कि चूंकि हमने अपने जीवन का लक्ष्य भगवान का प्रेम प्राप्त करना या भगवान के प्रति जो संबंध हमारा है जगह बना लिया है, अगर ये लक्ष्य ईमानदारी से इसको फॉलो कर रहे हैं तो हम जो भौतिक कर्म करेंगे वो भी यज्ञ स्वरूप ही होगा, वो बंधन नहीं देगा। और हमारा पूरा जीवन जो है वो भक्ति कर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। वाई? क्योंकि हम भगवान की सेवा के लिए कार्य कर रहे हैं और हमारे शरीर का निर्वाह, हमारे परिवार के शरीर का निर्वाह अगर हम रेस्पॉन्सिबल हैं तो यह हमारी ड्यूटी है। तो उनके जो कार्य कर रहे हैं वो भी भगवान की भक्ति का अंग है, क्योंकि बिना शरीर की रखवाली किए, बिना शरीर के होते हुए हम भक्ति नहीं कर सकते। तो जो भक्ति कर्म है वो पूर्ण रूप से अकर्म है। अगर कोई व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता किसी कारण से, देयर आर सो मेनी रीजंस, वो आज बात नहीं करेंगे। Many people are not inclined, simply see, किसी भी व्यक्ति को हम फोर्स कुछ भी नहीं कर सकते। पहले भी हम बात कर चुके हैं, हर व्यक्ति को भगवान ने फ्री विल दी है। इस फ्री विल में न तो कोई व्यक्ति दखलंदाजी कर सकता है और न भगवान ही दखल देते। ये हमारी फ्री विल है, इज आवर चॉइस। एंड बिकॉज इट इज देयर,
बिकॉज दिस फ्री विल इज देयर इन आवर मनुष्योनी, इसीलिए हम जिम्मेदार हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कर्तव्य है, जो हमारा लास्ट पॉइंट है। बिकॉज ऑफ दिस फ्री विल, बिकॉज वी कैन चूज आवर लाइन ऑफ एक्शन, दैट इज वाई वी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट वी डू। दिस इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ये फ्री विल जो दी है, हमको एक फ्रीडम दी है, और चूंकि हम फ्री हैं अपनी लाइफ स्टाइल चूज करने के लिए, अपने कर्म चूज करने के लिए, एक लिमिटेड स्फीयर में, ऑफ कोर्स बिकॉज वी आर, हम भौतिक जगत में हैं, तो इस जगत में हमारा कुछ कार्य क्षेत्र है, उस कार्य क्षेत्र में हम चूज करते, हम कर सकते हैं को क्या करना क्या नहीं करना, ये फ्रीडम है। वी कैन नॉट गो बियॉन्ड दिस मेटीरियल वर्ल्ड। तो उसमें हमको अगर भगवान के भक्ति कर्म कर रहे हैं तो भक्ति कर्म हो गया, और वो निष्काम कर्म कर रहे हैं तो निष्काम कर्म को समझने के लिए ये 2.47 कोट करेंगे। ये सबको मालूम है, लेकिन इस समझने में कई बार इससे गलती हो जाती है, वास्तव में जो मतलब समझने में गलती हो जाती है। 247 विल सी। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भो मा ते संगोऽस्ति अकर्मणि। तुम में अपना कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, और न ही कर्म करने में कभी आसक्त हो, न ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। देखिए, ये जो निष्काम कर्म योग है, उसका जो बेसिक रूपरेखा वो ये है कि कर्म तो त्यागना नहीं है, जो नियत कर्म है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं वो सबको करना है, उस पर हमारा अधिकार है। अधिकार मीन्स इट इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये नहीं कि मेरा मैं चाहूं तो करूं, चाहूं तो नहीं करूं, नो, वी हैव टू डू इट। इट इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू डू आवर नियत कर्म। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। लेकिन ये जो उसके फल पर हम अपना अधिकार समझें, उसके फल को हम भोग करने का अधिकार समझें, दिस इज कर्म फल को भोगने की इच्छा, कर्म करने में आसक्ति, और कर्म के साथ ममत्व मीन्स ये मैं कर रहा हूं। ये जो मां कर्मफल हेतु भू, ये जो थर्ड पॉइंट है कि कर्म के फल का हेतु नहीं बनो। तो कर्म के फल के हेतु बनने में एक तो कर्म फल को भोगने की इच्छा, कर्म फल को प्राप्त करने की इच्छा, कर्म करने की आसक्ति, और साथ में ये कर्तृत्वपन का अहंकार कि मैं ये कार्य कर रहा हूं। देखिए, टॉपिक अलग है। चैप्टर 18 के अंदर ये बताया गया है, भगवान बताया है कि कर्म को, किसी भी कर्म को होने में 5 घटक होते हैं, 5 कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। तो जीव उसमें से एक है। वी आर नॉट द होल कंस्टिट्यूट ऑफ कर्म। इसलिए हमको साइंटिफिकली भी अधिकार नहीं है कर्म के फल को भोगने में। तो अगर मैं ये मानता हूं कि इस कर्म का करने वाला मैं हूं, तो इससे भी कर्मफल, ये कर्तृत्व पर की जो भावना जो है, ये भी कर्मफल का निर्माण करती है। तो हमको अपने मन में ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए, ऐसी कॉन्शियसनेस नहीं होनी चाहिए। हमको समझना चाहिए कि मैं कर्मफल का भोक्ता, करता नहीं, भोक्ता भी नहीं हूं और करता भी नहीं हूं। माते संगो अस्ति अकर्मणि। और चूंकि ऐसा है, न तुमको फल चाहिए, न हम कर्म करने के हेतु हैं, तो जो जनरल टेंडेंसी होगी वही में कर्म क्यों करें, फिर वही निष्क्रियता आ सकती है। इसलिए भगवान ने कहा है माते संगो अस्ति अकर्मणि, मतलब कर्म न करने में भी तुम्हारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कर्म न करने में तुम्हारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर कर्म नहीं करने की बात आएगी तो निष्क्रियता हो जाएगी। तो ये एक तरह से इस निष्काम कर्म को समझने का
एक इनडायरेक्ट रूप है। तो जो व्यक्ति फिर क्यों करता है वो, फिर समझ में, फिर ये बात समझने की है कि क्यों करें हम। अगर हमको फल भी नहीं चाहिए, हम करता भी नहीं है, तो क्यों करें। तो जो व्यक्ति भक्ति नहीं करता है, वो व्यक्ति ऐसा निष्काम कर्मयोग अपनाता है, वो अपनी इंद्रियों की शुद्धि के लिए करता है। क्योंकि हमारी इंद्रियां अभी भौतिक चेतना में है। इंद्रियों की शुद्धि जब हो जाएगी, हमारी भौतिक चेतना जब आध्यात्मिक चेतना में आत्मा स्तर का ज्ञान हो जाएगा, तो वो हम कहते हैं ब्रह्मन स्टेज। तो उसको प्राप्त करने के लिए, उस नॉलेज को प्राप्त करने के लिए, उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए वो कर्म करता है। और जो भक्ति कर्म, उसमें निष्काम कर्म को कल वी जस्ट ऐड भगवान, कि जब भगवान के कर्म करना शुरू कर देते हैं तो यही निष्काम कर्म भक्ति कर्म हो जाता है, और वो हमारा परम लक्ष्य है। 330 विल सी। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वर। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके, मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर, लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना और आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। ये अर्जुन के लिए बोल रहे हैं, इसलिए युद्ध करो शब्द आया है। और हमारे लिए भगवत के हिसाब से युद्ध करो इस समय मीनिंग हमारा कर्तव्य पूरा करो। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि सारे कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित कर देते हैं। तो ये भगवान के प्रति समर्पित कर देते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि देखिए, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि हम भगवत गीता का ज्ञान जब पढ़ते हैं ना, तो कुछ इंफॉर्मेशन होती है, जैसे भगवान सब कुछ है, मैं भगवान का अंश हूं। ये थियोरेटिकल लेवल पर हम सबको नॉलेज है जब हम भगवत का अध्ययन शुरू कर देते हैं। लेकिन जब हम इस स्तर पे रेगुलर कार्य करते हैं तो हमारी साधना होती है वो। तो ये जो ज्ञान हमने अभी सुना है, पढ़ा है, वो हमारी कॉन्शियसनेस में आ जाएगा। तो उसके लिए ये कह रहे हैं कि भाई जो भी कार्य हम करें वो भगवान की सेवा के निमित्त करें। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम भगवान की सेवा निमित्त कर रहे हैं तो हम उसके मालिक नहीं हैं, ऑटोमेटिकली हो गया। और क्यों कर रहे हैं? भगवान के पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर। भगवान जो पूर्ण ज्ञान है वो आगे चल के देखेंगे हम, लेकिन हमने जो डिस्कस किया है पहले भी कि हमको ये मालूम होना चाहिए, भगवान ने कहा है अहम सर्वस्व प्रभुवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। एक लाइन समझ लीजिए हमको कि मैं जितने भी भौतिक जगत और अध्यात्म जगत उनका मालिक हूं और मेरे से सब कुछ उद्भूत होता है। तो अगर ये बात हम वास्तव में समझ लेते हैं तो जो भी कर्म हम करेंगे वो भक्ति कर्म ही होगा। इति मत्वा बुधा भाव समन्विता भजन्ते माम इति मत्वा बुद्धा भाव समन्विता। कि जो बुद्धिमान लोग हैं वो इस बात को मानकर मुझे बचते हैं और इस तरह बुद्ध भाव समन्वित, भक्ति रहित मेरी, भक्ति सहित मेरी, भाव सहित मेरी भक्ति करते हैं। तो अगर हम भगवान को समर्पित के कार्य कर रहे हैं तो हमको पर्सनल बेनिफिट की आकांक्षा नहीं रहेगी। तो फिर आप सोचते भाई जीवन कैसे चलेगा? अरे भाई, हमारी आकांक्षा नहीं है, लेकिन जब भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो हमारी, चूंकि हम कर्म कर रहे हैं तो हमारी जितनी भी आवश्यकताएं हैं वो अपने आप पूर्ण होंगी, कि हम कर्म छोड़ नहीं रहे हैं, केवल कर्म करने की कॉन्शियसनेस परिवर्तित कर रहे हैं, स्वामित्व के किसी दावे के बिना। सेम बात आ गई। मां कर्मफल हेतु भू मीन्स कर्तव्य का अभिमान। जब भगवान की सेवा कर रहे हैं, हम भगवान के सेवक हैं, हम भगवान के अंश हैं, भगवान की सेवा रूप में कार्य कर रहे हैं, हमारा इसमें कोई स्वामित्व नहीं है। आलस्य से रहित, विगत ज्वर है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अकर्मणी वाली बात आ गई
कि ऐसा नहीं करें कि हम अपने कार्य को छोड़ दें। तो ये जो तरीका है ये भगवान ने बताया है कर्म करने का, जिससे वो अकर्म बन जाता है। अब हमको ये समझना है कि ये जो शिक्षा दी जा रही है, हम जो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमको पाप नहीं करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए, मतलब पुण्य में पुण्य कार्य करने चाहिए अकर्म की भावना में। लेकिन ये जो पाप से बचने वाली या जो विकर्म से बचने वाली जो बात है, इसमें कई बार ये कंफ्यूजन आता है कि भाई इसका हमको एक तरह से कर्म फल की बात हो रही है, तो इसको हमको कर्म फल किस प्रकार मिलता है, ये बात भी समझने की आवश्यकता है। कहने का मतलब क्या है कि भाई ये हम सबको मालूम है कि अगर हम कोई गलत काम करते हैं, पाप कर्म करते हैं, तो उसका हमको गलत फल मिलता है, हमको कष्ट मिलता है, या तो इस जीवन में या नेक्स्ट जीवन में। ये तो एक कर्मफल हो गया। इसके अतिरिक्त हमारे कुछ बिकॉज ऑफ दिस कर्मा वी गेट सम संस्कार। ये समझना पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी कर्म को करते हैं, चाहे अच्छा कर्म करो चाहे बुरा कर्म करो, तो उसको संस्कार जनरेट होते हैं। संस्कार का मतलब क्या है? ये बीज रूप में रहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अगर अच्छा काम करने लग जाता है तो उसकी वो हैबिट बन जाती है। देखिए, हमको ये बात समझनी चाहिए कि संस्कार जो है ना, जैसे हम कहते हैं कि भाई इस व्यक्ति संस्कार अच्छे हैं, मीन्स उसको कार्य करने की भावना अच्छी है। जब हम जन्म लेते हैं तो हमारा प्रारब्ध तो होता ही है। प्रारब्ध मीन्स ऐसे कर्म जिनका फल हमको भोगना है, साथ में हमारे संस्कार भी होते हैं। संस्कार मतलब क्या है कि हमको करने की प्रवृत्ति, किस तरह के कर्म की प्रवृत्ति होती है, वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। तो जो पाप कर्म करते हैं उनकी प्रवृत्ति क्या होती है कि अगर कोई व्यक्ति सेम कर्म बार बार करता है, चाहे पाप कर्म करे चाहे पुण्य कर्म करे, तो उसकी प्रवृत्ति बढ़ती है, उसकी संस्कार बनते हैं उसके कारण। इसको हम कहते हैं बीजम। और इस बीज से क्या होता है, जैसे हमने कोई गलत काम किया या अच्छा काम किया, उसका फल मिल गया, खत्म हो गया, वो कर्म नष्ट हो गया। लेकिन जो संस्कार है, हमारे बीज जो है, उनके कारण हम उसी कर्म को रिपीट करने की टेंडेंसी होगी। ये संस्कार, ये बीज कहलाता है। ये नया बीज जनरेट होता है, नया कर्म करने की आकांक्षा होती है, इच्छा होती है। इसीलिए यह कहा जाता है कि हमारे संस्कारों को शुद्ध करना भी जरूरी है। दिस कॉल्ड बीजम। और इस बीज के कारण देखिए, ये बीज जब रहता है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे मन में रहेगी, लेकिन हम करेंगे नहीं कुछ। लेकिन ये मनुष्य की प्रवृत्ति है कि जब हमारे को परिस्थिति अनुकूल मिल जाती है, कोई ऐसी सिचुएशन मिल जाती है कि हम उस कर्म को कर सकते हैं, छुप करके, छुपा करके, या मतलब किसी मालूम नहीं पड़ेगा, भाई हम कर सकते हैं, भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमको उस पाप, वो बोलते हैं फलोन्मुखम कूटम, मतलब उस बीज के कारण, उस संस्कार के कारण नया कर्म करने की हमारी इच्छा इतनी तीव्र हो गई कि हम करने के लिए आतुर है उसको। फलोन्मुखम, ये कहते हैं फलोन्मुखम या कूटम। जो बीज जो है वो कूट बन गया, मीन्स वी आर रेडी टू डू दैट। तो प्रारब्ध हो गया जो हमको भोगना है, बीज हो गया, और कूटम, उस बीज के कारण कई बार हमारी टेंडेंसी होती है गलत काम करने की, कूटम। और एक संचित कर्म तो है, ये सब तरह के कर्म है। तो इस बीज, इस संस्कार के कारण इनको भी शुद्ध करना बहुत जरूरी है, और ये केवल भक्ति से ही हो सकता है। इसमें भी हम शास्त्रों में श्लोक देखेंगे। पद्म पुराण में एक श्लोक आता है, अप्रारब्ध फलम पापम
कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेणेव परिलीयते विष्णु भक्ति रतात्मना। हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भगवान की भक्ति करने से सब प्रकार के पाप कर्म नष्ट होते हैं। जो लोग भगवत भक्ति में रत हैं उनके सारे पाप कर्म चाहे फलीभूत हो चुके हों, फलीभूत हो चुके मीन्स प्रारब्ध कर्म, जो हम चर्चा करेंगे भाग्य और कर्म में, ऐसे प्रारब्ध कर्म जो हमको इस जन्म में फलीभूत हो चुके हैं और उनके कारण हमको शरीर मिला है और हमको उन कर्मों का फल भोगना है। दिस कॉल्ड प्रारब्ध। बीजम चर्चा कर ली, कूटम उस बीज के कारण नए पाप करने की प्रवृत्ति, क्रमेणेव परिलीयते विष्णु भक्ति रतात्मना। तो जो भक्ति भगवान विष्णु की भक्ति शुरू कर देता है, रत हो जाता है उसमें, जो लोग भगवत भक्ति में रत हैं उनके सारे पाप कर्म चाहे वो फलीभूत हो चुके हों, सामान्य हो, बीज रूप में हो, फलोन्मुखम हो, सारे नष्ट हो जाते हैं। इस भक्ति की शुद्धिकारणी शक्ति अत्यंत प्रबल है। तो हम देखते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो प्रारब्ध साथ में वो स्वभाव भी होता है। कोई व्यक्ति जन्म से क्रोधी हो सकता है, कोई व्यक्ति जन्म से ही लोभी हो सकता है, और किसी व्यक्ति में जन्म से ही चोरी करने की प्रवृत्ति भी हो सकती है। शॉपलिफ्टिंग हमने देखा है, कई बार बड़े बड़े लोग जो हैं उनकी भी प्रवृत्ति है शॉपलिफ्टिंग की, वो पकड़े भी जाते हैं। वो उनको रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन प्रवृत्ति है। तो इन सबको ये जो हमारे संस्कार जो हैं, जो प्रिय संस्कार हैं, इन सबको नष्ट करने के लिए भी भगवान की भक्ति ही जरूरी है। तो देखा कर्म विकर्म कर्म और उनके कर्म फल, कर्म का पुण्य, विकर्म का पाप, और कर्म का या तो मुक्ति या भक्ति। निष्काम कर्म से मिलती है मुक्ति और भक्ति कर्म से मिलती है, निष्काम कर्म से मिलती है मुक्ति और भक्ति कर्म से मिलती है भक्ति। जो भगवान की भक्ति करते हैं तो भक्ति करने का फल भी भक्ति ही है और अधिक भक्ति, इसका कोई भौतिक फल जनरेट नहीं होता। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है हम देखेंगे कि कर्म और भाग्य परस्पर संबंध क्या है। ये सबके लिए इंपॉर्टेंट समझना। भैया हम कई बार बोलते हैं कि मेरे भाग्य में नहीं है ये ऐसा, करेक्ट। पहले हमको समझना चाहिए कि जो भाग्य नाम की जो चीज है ना, वो हमारे स्वयं के कर्म ही है। फर्क क्या है? भाग्य उन कर्मों से बनता है जो कर्म हम कर चुके हैं। देखिए, इस जीवन में नथिंग इज बाई चांस, नथिंग इज बाई चांस। हम ये नहीं कहते कि बाई चांस मैं वहां गया था ऐसा हो गया। जैसे आज की कोरोना के जमाने में हम बोल सकते हैं कि बाई चांस मैं वहां गया था, मुझे कोरोना हो गया। देखिए, देयर इज नथिंग बाई चांस इन दिस वर्ल्ड। जो भी हमको स्थिति मिलती है वो हमारे खुद के कर्मों का ही परिणाम है। हम कई बार बोलते हैं कि भाई, जैसे बोलते हैं कि सत्संग में आओ तो भगवान की इच्छा होगी तो आ जाएंगे। अरे भाई, हम मूवी देखने जाते हैं तब तो नहीं बोलते कि भगवान की इच्छा होगी तो मूवी देखने आएंगे, तब तो फटाफट चल देते हैं। वहां भगवान की इच्छा काम नहीं करती। सिर्फ वी आर वेरी एक्सपर्ट इन शर्किंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर भगवान की इच्छा होगी तो मैं ऐसा काम कर लूंगा भाई, अच्छा काम कर लूंगा, नहीं तो कोई बात नहीं। भगवान की इच्छा होगी तो वृंदावन आ जाऊंगा, नहीं तो कोई बात नहीं। भगवान की इच्छा होगी तो भगवता पढ़ लूंगा, तो कोई बात नहीं। वी आर ऑलवेज शर्किंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारी टेंडेंसी है। बट जब भी हमने इस मनुष्य योनि में जन्म लिया है तो वी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट वी गेट एंड व्हाट वी फेस एंड व्हाट वी डू। इसमें भगवान कोई रोल नहीं है।
भगवान का रोल केवल विटनेस का है, अनुमति दाता है। वो हमारे साथ हैं, हमारे हृदय में। ही जस्ट ओवरसीयर, ओवरसीज अस। और अगर इसका भान हो जाए, इसका अनुभव हो जाए, तो हम गलत काम करेंगे ही नहीं। हम भूल जाते हैं भगवान को, परमात्मा को, वो देख रहा है हमको। तो यहां पर जो बात हम डिस्कस कर रहे हैं कि भाग्य का साधारण मतलब यह है कि जब हम किसी शरीर में जन्म लेते हैं, जैसे हम इस शरीर में हैं, तो जब जन्म लेते हैं तो जो हमारे प्रीवियस कर्म किए हुए हैं, और उनमें से वो कर्म जो फलीभूत हो चुके हैं और जिन कर्मों का फल भोगना है, उसके कारण हमको शरीर मिलता है। तो उसका रोल कहां तक होता है? उसके कारण हम कब जन्म लेते हैं, किस परिवार में जन्म लेते हैं, किस देश में जन्म लेते हैं, किन कंडीशंस में जन्म लेते हैं, वो सब डिपेंड करता है उस पर। हमारी खुद की स्थिति क्या है? तो जो परिस्थितियां मिलती है वो भाग्य का कारण है, भाग्य के कारण है। लेकिन वो भाग्य भी हमने ही बनाया है, भाग्य बाहर से जनरेट नहीं हुआ। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो परिस्थिति मिलती है वो हमारे प्रीवियस कर्मों का परिणाम है। इस जन्म में जो कर्म कर रहे हैं वो उसका परिणाम नहीं है। लेकिन ये सीमित है केवल परिस्थिति मिलने तक। जैसे अगेन वी कम टू कोरोना। हमने इस काल में जन्म लिया है जब ये पैंडेमिक आया है। ये हमारा भाग्य है, ये हमारा प्रारब्ध है, बिकॉज ऑफ वॉट एवर कर्मा वी हैव डन इन आवर पास्ट लाइफ। वी कांट चेंज इट। बट एक बात और कह सकते हैं कि जब ये शुरू हुई पैंडेमिक, उसमें लोगों को ज्ञान नहीं था, हमको भी ज्ञान नहीं था। तो उसमें कुछ लोग जो संक्रमित हो गए, बिकॉज नोबडी वाज नोइंग इट। देखिए, वैसे तो इग्नोरेंस जो है वो कारण नहीं है कर्म फल से मुक्ति होने का, वो बात बाद में करेंगे। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि भाई, इसका कारण जानने के पहले, इसके बारे में जानकारी मिलने के पहले जो लोग संक्रमित हो गए हैं, उनको तो डेफिनेटली ये प्रीवियस जन्म के कर्मों का फल है, भाग्य का फल है। नो डाउट अबाउट दैट। दे कैन से कि मेरे भाग्य में था संक्रमित होना, मैं संक्रमित हो गया। लेकिन आज जब 1 साल ऑलरेडी बीत चुका है और सबको मालूम है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन ये जानने के बावजूद अगर हम उन नियमों का पालन नहीं करते हैं, या तो आलस्यवश, या मोहवश, या केयरलेसनेस, सिंपल केयरलेसनेस। 99% जो लोग पालन नहीं करते हैं, दे आर सिंपली केयरलेस। तो अगर वो कोरोना से संक्रमित होते हैं तो ये नहीं कह सकते कि उनका भाग्य था। उन्होंने भाग्य बनाया है इस जन्म में नया कर्म करके। कैसे? कि नियमों की अवहेलना करके, केयरलेसनेस शो करके। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको हर परिस्थिति में अपनी जिम्मेदारी समझनी है। हम ये नहीं कह सकते कि भगवान की इच्छा होगी, भगवान का भक्त हूं तो मुझे क्यों होना चाहिए कोरोना, मैं भगवान छोड़ दिया। अरे भाई, भगवान पे फल छोड़ते हैं, कर्म नहीं छोड़ते। यू हैव टू टेक केयर। ये मतलब नहीं घर में बैठ जाओ, अगर आपको बाहर जाना कर्म कर लिए जाओ, लेकिन जो केयर, जो सावधानी, जो नियम आप फॉलो कर सकते हैं और जो करना चाहिए वो करो। उसके बावजूद अगर संक्रमण होता है तो फिर कह सकते हैं हमारा भाग्य है। क्योंकि जो परिस्थिति हमको मिलती है वो हमारे इस जन्म के कर्मों का परिणाम, इस जन्म के कर्मों का परिणाम है, और प्रीवियस जन्म के कर्म का भी परिणाम है, जिसको हम भाग्य कहते हैं। तो भाग्य और कर्म का संबंध इस जन्म में अगर हम देखें तो जो परिस्थिति मिलती है वो भाग्य है, वो भी हमारे कर्मों का परिणाम है। कोई हमारी इंसल्ट करता है, कोई हमारी हानि पहुंचाता है, कोई हमको लाभ पहुंचाता है, कोई हमको सम्मान देता है,
कोई आदमी कहीं जा रहा है, उसका एक्सीडेंट हो गया, वो खुद जिम्मेदार नहीं है, तब तो ठीक, वो खुद ड्राइव नहीं कर रहा तो ठीक है। लेकिन अगर खुद ड्राइव कर रहा है, वो केयरलेसली चला रहा है और फिर एक्सीडेंट होता है, तो उसका भाग्य जिम्मेदार नहीं है, खुद जिम्मेदार है वो। सो इट इज वेरी सटल। तो इस तरह से भाग्य हम खुद निर्माण करते हैं, लेकिन भाग्य का मतलब क्या है कि जो हम कर्म कर चुके हैं इस जन्म के पहले, वो भाग्य कह सकते हैं। उसका रोल कहां तक है, हमको जन्म के समय जो कंडीशन मिलती है वो भी उसका रोल है, और हमको अपनी डे टू डे लाइफ में हम किस व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, किस व्यक्ति से हमारी रिलेशनशिप होती है, कौन हमारा पड़ोसी बनता है, कौन हमारी पत्नी बनती है, कौन हमारा पति बनता है, पुत्र रूप में कौन आते हैं, ये सारे हमारे प्रीवियस कर्मों का सिचुएशन मिल रही है हमको। वी आर नॉट क्रिएटिंग दिस। तो हमको ये समझना चाहिए कि भाई कुछ चीजें ऐसी है जो हमारे हाथ में नहीं है, वो हम भाग्य पर हम डाल सकते हैं, हालांकि भाग्य भी हमने बनाया है। लेकिन इस मनुष्य जीवन में जो परिस्थिति मिलती है, चाहे वो अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, उसका एकमात्र पर्पस हमको सुखी दुखी करना नहीं भाई, सुख दुख पहुंचना नहीं है। उसका एकमात्र पर्पस ये है कि हम बाध्य होते हैं, हम इस दुनिया को समझने के लिए, जब पर्टिकुलर जब दुख आता है सुख आता है, तो वी आर फोर्स्ड टू थिंक व्हाई इट इज सो। और हम अपने आप को, अगर हमारे विचार अच्छे हैं, संगति अच्छी है, तो वी ट्राई टू सरेंडर टू द लॉर्ड। भगवान की शरणागति में हम जाते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो परिस्थिति मिली उसके अनुकूल जो हमको कार्य करना चाहिए हम करें, रिएक्ट नहीं करें, रेस्पॉन्ड करें। देयर इज ए हेल ऑफ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन रिएक्शन एंड रेस्पॉन्ड। अगर हम रिएक्ट करते हैं तो हम नया कर्म जनरेट कर रहे हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। जो हमको परिस्थिति मिली वो हमारे भाग्य से मिली, ठीक है, वो अपने भाग्य पहले हमने किया था उसमें मिली, जो भी है मिली। लेकिन उसके कारण अगर हम रिएक्ट करते हैं तो हम नया कर्म बना रहे हैं। क्योंकि हम सी टू रिमेन इन इग्नोरेंस इज नॉट एक्सक्यूज। अगर हम उसको रेस्पॉन्ड करें, रेस्पॉन्ड और रिएक्शन में क्या फर्क है? रेस्पॉन्ड और रिएक्शन में यह फर्क है कि भाई हम रिएक्शन मतलब क्या होता है कि इस व्यक्ति ने मुझे नुकसान पहुंचाया है, आई मस्ट हार्म हिम बैक, आई मस्ट गिव हिम बैक, क्योंकि इस व्यक्ति ये व्यक्ति ऐसा कर रहा है। तो जब हम अपने किसी स्थिति के कारण के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं, दूसरा व्यक्ति, दूसरी परिस्थिति, कई बार भगवान को जिम्मेदार ठहरा देते हैं, भगवान ने ऐसा कर दिया, मैं क्या करूं। Again, it is carelessness, it is irresponsibility. We have to understand this. तो रिएक्शन मतलब क्या है कि जो हमको दिख रहा है प्रत्यक्ष रूप में, उसके प्रति हम क्रोधित हो जाते हैं या हमको द्वेष आ जाता है, एंड वी ट्राई टू गिव इट बैक, रिवेंज। दिस इज रिएक्शन। इफ वी डू दिस, we are creating new karma. Take it for granted. If we are reacting, we are making new karma. रेस्पॉन्ड का मतलब क्या है? रेस्पॉन्ड में नो इमीडिएट एक्शन। देखिए, कोई व्यक्ति हमको मारने आ रहा है तो उसको बचाना पड़ेगा, उसको मार भी सकते हैं, वो तो इमीडिएट करना पड़ेगा। वो ये हमको इतना कॉमन सेंस तो है। सो आई एम नॉट दिस पॉइंट हियर इज नॉट दैट क्योंकि मारने आ रहा है तो सोचो पहले फिर बचाओ। नो, इमीडिएटली यू हैव टू एक्ट। बट नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में हम क्रोध में कोई कार्य करते हैं तो बाद में कहते हैं भी हमको मालूम है कि यार मुझे गुस्सा आया था, मैंने ऐसा कर दिया, मुझे मालूम है ऐसा नहीं करना चाहिए। करेक्ट, वी से मेनी टाइम्स, मुझे गुस्सा था उस समय, मैं क्या करूं, गुस्से में कर बैठा, मैं जानता हूं कि नहीं करना चाहिए। तो जब आप गुस्से में कर बैठते हैं, दैट्स कॉल्ड रिएक्शन। लेकिन
जब कोई परिस्थिति आती है किसी व्यक्ति के कारण, किसी परिस्थिति के कारण जो हमको मालूम नहीं कौन कर रहा है, वो भगवान के कारण समझ लो, नेचर के कारण, भगवान के कारण, तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग एंग्री वी शुड ट्राई टू थिंक कि भाई ये परिस्थिति मुझे मिली है, मैं इसमें क्या कर सकता हूं, व्हाट शुड आई डू टू गेट अवे फ्रॉम दिस। तो जो वैसे तो ये अब परिस्थिति की यूनिकनेस से डिपेंड करेगा कि भाई क्या परिस्थिति क्या करो आप, लेकिन इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि उस परिस्थिति से निपटने के लिए जो भी कुछ हम लीगल वे में कार्य कर सकते हैं, मॉरल वे में कार्य कर सकते हैं, वो करें, और फिर साथ में भगवान की शरणागति लें कि भाई मुझे सिचुएशन मिली है, ये वास्तव में तो मेरे कर्मों का परिणाम है, जो भी यह है मुझे डील तो करना पड़ेगा, तो मेरी समझ से मैं ऐसा कर रहा हूं और वो हमको करना चाहिए। हमको उससे भागना नहीं है, सिचुएशन से भागना इज अगेन निष्क्रियता, नो, दैट इज कंप्लीट केयरलेसनेस, नो, इट्स नॉट रिकमेंडेड। लेकिन उस परिस्थिति को एनालाइज करके और फिर हम डिसाइड करें कि हम क्या करना चाहिए जो हमारे लिए भी अच्छा है और सबके लिए अच्छा है, किसी लिए बुरा नहीं है, और फिर वो करते समय शरणागति भगवान की है, मैं कर रहा हूं, अब जो होगा सो होगा, बिकॉज एज वी से चाहे मानो चाहे नहीं मानो, चाहे समझो चाहे नहीं समझो, फल तो भाई अपने हाथ में है ही नहीं। जितनी जल्दी समझ लें उतना अच्छा बात है, अच्छी बात है। ये कितना ही कर्म करें, बहुत अच्छे से अच्छा कर्म करें, फिर भी जो फल हमको डिजायर्ड है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन यहां पर भगवद गीता की शिक्षा का मतलब ये है कि हम करें जरूर, इस तरीके से करें कि हमको सफलता चाहिए, आधे मन से नहीं, आधे हृदय से नहीं, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, भगवान करेंगे, नो, करने में भगवान करने वाला नहीं है, करने में स्वयं है, करने में स्वयं है, पूरी स्फूर्ति से, पूरे एफर्ट से, पूरे सोच समझ करके, योजना बनाकर। अगर युद्ध करना है तो योजना बनाई जाती है उसकी, ऐसे थोड़ी चल दिए चल दिए बस युद्ध करना शुरू कर दिया, नो, वी हैव टू प्लान, वी हैव टू एग्जीक्यूट द प्लान, एवरीथिंग वी हैव टू डू। तो सब चीज जो करनी चाहिए करें, लेकिन मन में ये मालूम होना चाहिए कि भाई मैं सब कुछ कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए, लेकिन जो फल मिलेगा इसका वो तो भगवान के हाथ में है, वो मेरे हाथ में नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड रेस्पॉन्स। तो हम रेस्पॉन्ड करेंगे तो ना केवल वो कर्म तो निवृत्त हो ही रहा है, क्योंकि फल मिल गया उस कर्म का, कर्म तो निवृत्त हो ही गया, ना केवल हम नया कर्म बना रहे हैं, कोई नया कर्म जनरेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम अपने आप का शुद्धिकरण कर रहे हैं, हम अपने आप को एलिवेट कर रहे हैं। तो सुखी और दुखी होने की बजाय अगर हम रेस्पॉन्ड करेंगे तो उसी सिचुएशन को हम अपने अनुकूल कर देते हैं, और ये कहते हैं भगवान सेवा में कार्य करना। जब हम कहते हैं भगवान सेवा में कार्य करने का मतलब ये है, देखिए भगवान के नाम का जप करना, माला करना, आरती करना, भोग बनाना, अर्पण करना, वो तो भगवान की भक्ति है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हमारे पूरे लाइफ स्टाइल को, हमारे विचारों को, हमारे बिहेवियर को इस तरीके से बनाते हैं, वो भगवान की भक्ति है, उसको हम आचरण में उतार रहे हैं। दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कर्म और भाग्य का जो परस्पर संबंध है वो ये है, डिटेल डिस्कस कर लिया कि जो कर चुके हैं वो भाग्य है, और जो कर रहे हैं वो हमारा नया कर्म है। इसको हम अपनी पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझकर, जानकर चर्चा भी करेंगे आगे जाकर, फॉर द टाइम आई थिंक इट्स ओके। तो पूरी केयरफुल, पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ के जो हम कर्म करते हैं, तो फिर वो रेस्पॉन्ड होकर हमको एलिवेशन में, शुद्धिकरण में सहायता करता है। तो आई थिंक इसमें कोई नहीं बचा है।
तो इसमें एक बात और कही जा सकती है। आई थिंक जो बाकी जो पॉइंट्स है ना, अभी 9 बज गए हैं, तो क्योंकि लास्ट 50 मिनट्स हम क्वेश्चन आंसर से रखते हैं, तो जो बाकी पॉइंट्स इसमें कई, तो दिस सेशन विल कंटिन्यू द नेक्स्ट सेशन ऑल्सो, ये जो टॉपिक कंटिन्यू करेगा। लेकिन अभी इस आज का जो डिस्कशन किया है, अगर अभी हमको कोई डाउट है, अभी तक कोई प्रश्न है, कोई शंका है, तो हम बात कर सकते हैं। द सेशन इज ओपन नाउ फॉर एवरीबॉडी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है, कोई डाउट है तो हम बात कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मेरा जो प्रश्न था वो है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते वाला जो श्लोक है उसमें से था। हाँ हाँ उसमें 3 टाइप्स ऑफ ड्यूटी के बारे में बताया हुआ है। हाँ हाँ। एक था प्रिस्क्राइब ड्यूटी, एक कैप्रिशियस ड्यूटी, एंड एक था कि नो एक्शन वाला। तो मेरे को ये समझना था कि व्हाट इज प्रिस्क्राइब ड्यूटी एंड व्हाट इज कैप्रिशियस ड्यूटी। कैप्रिशियस तो विकर्म हो गया ना। कैप्रिशियस ड्यूटी तो विकर्म हो, जो नहीं कर, जो हमको समझना चाहिए नहीं करना है। नियत कर्म वो है जो करने हैं। प्रेस्क्राइब ड्यूटी मीन्स, जैसे हम कहते हैं कि हर आदमी के वर्ण और आश्रम के अनुसार, हर आदमी की योग्यता के अनुसार, स्थिति के अनुसार जो कर्म करने चाहिए उसको, वो प्रेस्क्राइब ड्यूटीज है। और कैप्रिशियस मीन्स जो नहीं करने चाहिए। करेक्ट? नहीं, कोई डाउट है मुझे? हाँ जी, मतलब करने चाहिए वो कैसे डिसाइड होता है? हाँ, जो करने चाहिए, इसीलिए देखिए जो करने चाहिए, दिस डिपेंड्स अपॉन आवर वर्ण एंड आश्रम। ठीक है? तो जैसे हम इस परिवार में हैं, हम अपनी बात करते हैं, जैसे हम परिवार में हैं। हाँ जी। तो परिवार का पालन करना, स्वयं का पालन करना, और इस पालन करने के लिए जो हमारी योग्यता, को जैसे कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई बिजनेसमैन है, तो वो सब उसको करना है। ये नहीं कि हमको नहीं करना है, लेकिन वो कर रहे हैं ये हमको मालूम होना चाहिए। तो जो साधारण वे में जो जिस स्थिति में है उसके साथ जो कर्तव्य हैं, तो ये हर एक के लिए इंडिविजुअल होगा। अब जैसे कोई ब्रह्मचर्य में है, शुरू में है, तो उसको स्थिति नहीं करना चाहिए। कोई गृहस्थ है तो कर सकता है रेगुलेटिव वे में, कोई वानप्रस्थ है तो फिर नहीं करना चाहिए, उसको समाज कार्य करना चाहिए। तो डिपेंडिंग अपॉन हिज आश्रम एंड डिपेंडिंग अपॉन हिज वर्णा, दिस वी नो ऑलरेडी। जो हमारे कोड्स है ना, वेरियस कोड्स हैं। अगर कोई डाउट है तो एक इंडिविजुअल बात कर सकते हैं, अदरवाइज नॉर्मली वी हैव दिस इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन शास्त्र। वी कैन टेक द हेल्प ऑफ अवर शास्त्र। आप चाहें तो जैसे भगवत गीता में चैप्टर 18 में अगर हम जाएंगे, तो उसमें ब्राह्मण के, क्षत्रिय के, वैश्य के, शूद्र के कर्म बताए हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको इसमें देख सकता हूँ, चैप्टर 18 में है, हर एक में डिफरेंट कर्तव्य हैं। अगर आप करना तो बात कर सकता हूं, लेकिन हम अपने स्क्रिप्चर्स का सहारा लेंगे। भगवत गीता में सारे प्रश्नों का आंसर है, तो स्क्रिप्चर्स का सहारा लेकर के हम अपने वर्ण समझ करके वी कैन डिसाइड व्हाट वी कैन डू। दिस इज एन इंडिविजुअल स्थिति, हमारा इंडिविजुअल प्रश्न है। तो ये हमको ग्रहण करना है। वी कैन टेक गाइडेंस। बेसिकली तो कहा जाता है, देखिए, कि वी शुड ऑल एक्सेप्ट ए गुरु, बट दैट गुरु इज फॉर आवर आध्यात्मिक उन्नति। वैसे तो जैसे हमने शिक्षा प्राप्त की है, तो मैं शिक्षा के वहां पर वो भी गुरु है हमारा। बचपन में हमारे माता पिता गुरु हैं, हमारा बड़ा भाई बड़ी बहन भी गुरु है, बिकॉज दे हेल्प अस। तो ये गुरु का जो स्तर है वो चेंज होता रहता है। तो वी शुड टेक गाइडेंस फ्रॉम आवर सीनियर्स, फ्रॉम आवर वरिष्ठ। समाज में भी कई वरिष्ठ नेता होते हैं जिनके हमारा फेथ है। वी टेक गाइडेंस एंड देन वी कैन डिसाइड। लेकिन हम इसका एक जनरल आंसर नहीं दे सकते। हम ये कह सकते हैं कि भाई हर एक आदमी की स्थिति के अनुसार उसको कुछ कर्म करण होते हैं, तो वो उसको करना चाहिए। सिंपल बात है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक्स प्रभु जी, थैंक्स फॉर योर क्वेरी।
और किसी को कोई प्रश्न है? किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट तो आप क्लियर कर सकते हैं, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। हरे कृष्णा। तो अगर किसी का कोई डाउट नहीं है देन वी विल कंक्लूड इसका टॉपिक को। सेशन अभी अधूरे एक साथ बहुत ज्यादा नहीं बोल सकते हैं अपन, अदरवाइज वी विल यू कैन सी जो हमने सुना है वी कैन थिंक इट ओवर। अगर कोई प्रश्न आता है तो आप मुझे लिख भी सकते हैं, नेक्स्ट सेशन पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट सेशन में ये कंटिन्यू करेंगे हम। फिर समय बचेगा तो अपने जो रेगुलर टॉपिक है भगवत गीता का वो आगे करेंगे, लेकिन ये टॉपिक जो आज पॉइंट्स बच गए हैं वो हम कंटिन्यू करेंगे एंड देन वी विल कंटिन्यू आवर नॉर्मल टॉपिक्स। अगर इसी बीच में किसी भक्त को कोई प्रश्न आता है तो डेफिनेटली दे कैन राइट टू मी और दे कैन आस्क मी। हरे कृष्णा। तो नेक्स्ट सैटरडे को फिर मिलेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। So I think we can